शिवनंद और पार्वती खेत के किनारे बने मिट्टी के चबूतरे पर बैठे हैं। दोनों के कपड़े साधारण हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष और प्रेम की चमक है। पार्वती, लगता है इस बार फसल बड़ी जबरदस्त होगी। देखो ना, हर पौधा जैसे मुस्कुरा रहा हो। हाँ जी, तुम्हारी मेहनत और इस मिट्टी की उर्वरता ने मिलकर कोई चमत्कार ही कर डाला है। ऊपर से मेरी दुआएं भी तो हैं। बस तेरी दुआओं की छांव और मेरे पसीने की बूंदें, यही तो मेरी असली खेती है। दोनों मुस्कुराते हैं। कुछ देर खेतों की लहराती बालियों को देखते हैं। शिवनंद, एक बात कहनी थी। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, चूल्हा बुझा पड़ा है। अरे, ये बात इतनी देर से बता रही हो? कोई बात नहीं, कल सुबह ही जंगल जाऊंगा, सूखी लकड़ियां लेकर आऊंगा। तू चिंता मत कर। शिवनंद कुल्हाड़ी उठाए जंगल में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर गंभीरता है, लेकिन चाल में आत्मविश्वास है। लकड़ियां जल्दी काट लूंगा तो खेत भी जल्दी लौट जाऊंगा। आज सूरज तेज निकला है, लेकिन मौसम साफ है। वह एक सूखे पेड़ के पास पहुंचता है। जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है, पास की झाड़ी से कराहने की आवाज आती है। वह रुक जाता है। यह आवाज किसी जानवर की है क्या? धीरे धीरे झाड़ी की ओर बढ़ता है और देखता है एक छोटा बंदर पूरी तरह घायल पड़ा है। उसका एक हाथ खून से सना हुआ है, आंखों में पीड़ा, शरीर कांप रहा है। हे ईश्वर, ये तो बबलू जैसा बंदर है। किसने तुझे ये हाल में छोड़ा? लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। वह अपनी चादर को फाड़कर पट्टी करता है। बंदर की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। काश तू बोल सकता, बता सकता कि दर्द कहाँ है। तेरी हालत देख मेरा दिल बैठा जा रहा है। भगवान इस मासूम की रक्षा करना। इसी वक्त पेड़ों के बीच से एक तेज प्रकाश फैलता है। संगीत रहस्यमयी हो जाता है। एक तपस्वी, सफेद दाढ़ी, मस्तक पर भस्म, हाथ में कमंडल और रुद्राक्ष की माला लिए प्रकट होते हैं। तपोब्रह्म हर्षे। वत्स, तू इस प्राणी की पीड़ा में दुखी है? महाराज, मैं इसे घायल पड़ा देख नहीं पाया। इंसान हो या जानवर, दुख तो सबका एक सा होता है। क्या आप इसे बचा सकते हैं? तेरी करुणा तेरे भविष्य का द्वार है पुत्र। यह प्राणी अब बोलेगा भी और समझेगा भी। आशी मंत्र पढ़ते हैं। उनके हाथ से रश्मियां निकलती हैं और बंदर के शरीर को छूते ही वह चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है। उसकी आंखों में चमक लौट आती है। वह धीरे से उठता है। मुझे मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। मेरा कंधा ठीक हो गया। तू बोल रहा है? हाँ, जब आर्षी महाराज ने मंत्र पढ़ा तभी कुछ हुआ। एक गर्म रोशनी मेरे शरीर में समा गई और फिर मैं खुद को बदलता हुआ महसूस करने लगा। अब यह तेरे साथ रहेगा शिवनंद। तू इसे नया नाम दे। यह तेरा साथी बनकर तेरे जीवन की दिशा बदलेगा। तू आज से मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरा सच्चा साथी है। तेरा नाम होगा बबलू। मुझे यह नाम पसंद है और अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आर्षि मुस्कुराते हैं और एक झोंके के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिवनंद और बबलू घर की ओर बढ़ते हैं। संगीत ऊंचा होता है, सच्ची मित्रता की शुरुआत का प्रतीक। पार्वती आंगन में हाथ में पानी का लोटा लिए खड़ी है। जैसे ही वह शिवनंद को देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मगर पास आते ही उसकी नजर बबलू पर जाती है। शिवनंद, ये बंदर कहाँ से ले आए हो? कहानी लंबी है पार्वती, पर एक बात कह सकता हूं, यह अब सिर्फ बंदर नहीं रहा। इसका नाम है बबलू और ये अब हमारे परिवार का हिस्सा है। माताजी, मैं अब आपके बेटे जैसा हूँ। शिवनंद ने मेरी जान बचाई है। अब मैं इसी घर का हूँ। पार्वती का चेहरा हैरानी और ममता से भर जाता है। वह बबलू के सिर पर हाथ फेरती है। संगीत कोमल हो जाता है। तो फिर आज से तू भी इस घर का हिस्सा है बबलू। शिवनंद और बबलू सुबह खेत में पहुंचते हैं। हल चलाने की तैयारी है। सूरज ऊपर चढ़ चुका है, पर खेतों में नमी और मेहनत का उत्साह है। शिवनंद भैया, आज की मिट्टी कुछ भारी लग रही है। लगता है कल की बारिश से नीचे की परत में नमी भर गई है। वाह बबलू, अब तू असली किसान बन गया है। मिट्टी की पहचान भी करने लगा। दोनों मिलकर हल चलाते हैं। खेतों में घंटों मेहनत होती है। दिन ढलते ही दोनों घर लौटते हैं। पार्वती, दरवाजा खोलो, हम आ गए। दरवाजा खुलता है, पर पार्वती खांस रही है। चेहरे पर थकावट है। पार्वती, ये कैसी खांसी है? चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? कुछ दिनों से तबीयत ढीली चल रही है, अब खांसी भी बढ़ने लगी है।
शिवनंद भैया, ये ठीक बात नहीं लगती। तुरंत किसी वैद्य को बुलाओ। शिवनंद भागकर गांव के वैद्य को बुलाता है। वैद्य पार्वती को देखता है, नाड़ी पकड़ता है, माथे पर हाथ रखता है। यह रोग सामान्य नहीं है, कोई दुर्लभ रोग है। अगर समय पर उपचार न किया गया तो गंभीर हो सकता है। महाराज, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शिवनंद चिंता में बैठा है। घर के एक कोने में पार्वती कराह रही है। उसका चेहरा पीला है, आंखें बुझी हुई हैं। बबलू बगल में बैठा है और उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रहा है। पार्वती, मेरी जान, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? शिवनंद, मैं ठीक हूँ, बस सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शिवनंद भैया, अब देर नहीं करनी चाहिए। इलाज के लिए और धन चाहिए। वैद्य जी ने जो जड़ी बूटियां बताई वो बहुत महंगी हैं। अब क्या करूं? खेत के सारे पैसे तो पिछले इलाज में ही लग गए, बीज भी उधार के हैं। तो क्या हम हार मान जाए? चलिए आपके भाइयों के पास चलते हैं, शायद कोई मदद कर दे। शिवनंद अपने छोटे से थैले में कुछ पुराने दस्तावेज और पार्वती की दवा की पर्ची रखता है। बबलू साथ है। दोनों सबसे पहले गोवर्धन के घर जाते हैं। अरे शिवनंद, आज सूरज कहाँ से निकला? हमारे घर कैसे आ गए? भैया, पार्वती की तबीयत बहुत खराब है, कुछ सहायता चाहिए थी। इलाज के लिए कुछ धन चाहिए। शिवनंद, इस बार की फसल खराब हो गई है और ऊपर से मुझे खुद कर्ज चुकाना है। माफ करना। बबलू भड़कता है, पर शिवनंद इशारे से शांत कर देता है। शिवनंद भैया चलिए, अब कोई उम्मीद नहीं। दोनों अगला रुख करते हैं, धनीराम के घर की ओर। ओहो, ये कौन सा तूफान है जो मेरे छोटे भाई को यहाँ ले आया? भैया, मेरी पार्वती बहुत बीमार है, कुछ मदद चाहिए। मदद? अरे, तुम्हें तो बंटवारे में ज्यादा जमीन मिली थी, बेच दो ना। भैया, ज्यादा कहाँ मिली थी? तुम और गोवर्धन मिलकर मेरे हिस्से की जमीन भी दबा गए। मुझे तो 2 बीघा ही मिली है। बहुत हो गया, निकल जा यहां से। ज्यादा जुबान मत चलाना। जा ठाकुर रघुपतिनाथ के पास, वही कर्ज देता है सबको। शिवनंद और बबलू बाहर निकलते हैं। बबलू गुस्से से जमीन पर पैर पटकता है। ये भाई हैं, अपने ही खून से मुंह मोड़ लिया, अब क्या करेंगे? ठाकुर साहब के पास चलना पड़ेगा, मजबूरी है। बड़ी हवेली, सामने 2 लाल मस्तकों वाले द्वारपाल। अंदर रघुपतिनाथ सिंह आराम कुर्सी पर बैठा है और रतनलाल बगल में खड़ा है। आखिरकार आ ही गया शिवनंद। जब किस्मत जवाब दे देती है तब सबसे सीधा आदमी भी झुक ही जाता है। अब तो इसकी 2 बीघा जमीन भी हमारे हाथ में आ जाएगी मालिक। ठाकुर साहब, मेरी पत्नी मर जाएगी, कुछ धन की जरूरत है। मैं जमीन गिरवी रखने को तैयार हूं। ब्याज 50% होगा और समय पर नहीं चुकाया तो जमीन मेरी। तैयार हो? यह सरासर अन्याय है। मजबूरी का फायदा उठाना अपराध है ठाकुर साहब। अरे ओ बंदर, तू इंसानों की तरह बोल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि तू इंसान बन गया। तुझ जैसे जानवर को चुप ही रहना चाहिए। मैं जानवर होकर भी इंसान से बेहतर हूं ठाकुर। कम से कम किसी की मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाता। चल भाग यहां से, वरना तुझसे पहले तेरा ही काम तमाम कर दूंगा। चलो बबलू, अब हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। शिवनंद और बबलू भारी मन से घर लौटे। पार्वती चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। रात धीरे धीरे उतर रही थी, लेकिन शिवनंद की आंखों में नींद नहीं थी। उसी समय बबलू खड़ा हुआ और शिवनंद के पास आया। शिवनंद भैया, अब मुझे कुछ करना होगा, मैं अभी लौटता हूं। अरे बबलू, इस समय कहाँ जा रहा है? बाहर रात हो गई है, जंगली जानवरों का डर है। मैं अपने उस आर्षी को ढूंढने जा रहा हूं जिसने मुझे बोलने की शक्ति दी थी। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। बस आप पार्वती भाभी का ध्यान रखना। बबलू झट से जंगल की ओर निकल पड़ता है। कई घंटे बीत जाते हैं। अंधेरे में जुगनुओं की रोशनी और दूर से सुनाई देती झींगुरों की आवाज माहौल को रहस्यमयी बना देती है। फिर एक अचानक चमकती हुई रोशनी के बीच तपोब्रह्म आर्षे प्रकट होते हैं। बबलू, मेरे पुत्र, इस संकट की घड़ी में तू फिर आया है। बोल, क्या चाहता है? गुरुदेव, मेरी भाभी पार्वती मृत्यु शैया पर हैं और शिवनंद के पास इलाज के लिए कुछ नहीं बचा। ठाकुर से कर्ज भी नहीं लिया क्योंकि वो उनकी जमीन हड़पना चाहता है। आपसे विनती है, हमारी मदद करें। नेत्र बंद कर कुछ क्षण ध्यान करते हैं, फिर अपनी कमंडल से एक चमकती पोटली निकालते हैं। यह जड़ी बूटी पार्वती को दे देना, इससे उनका कष्ट समाप्त हो जाएगा और यह रहे कुछ चमत्कारी बीज।
इन्हें शिवनंद अपने खेत में बोएगा तो फसल सोने जैसी लहराएगी। पर याद रखो, इसका उद्देश्य केवल तुम्हारा भला नहीं है। जब समय आए, इन बीजों से मिली समृद्धि से गांव के अन्य किसानों की मदद करना। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, हम इन चमत्कारों का उपयोग केवल भलाई के लिए करेंगे। तपो ब्रह्म आश्रय मुस्कुराते हैं और प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। बबलू तेजी से वापस शिवनगर की ओर दौड़ता है। रात का अंतिम पहर था। शिवनंद आंखों में चिंता लिए दरवाजे पर बैठा था। तभी दूर से बबलू आता दिखा, हाथ में वही पोटली लिए। बबलू, तू ठीक है? हाँ भैया, आशीर्वाद से मिला और ये लाया हूँ। ये है वो जड़ी बूटी जो पार्वती भाभी को नया जीवन देगी। बबलू जड़ी बूटी को कूटकर पार्वती के मुंह में डालता है। कुछ ही क्षणों में पार्वती की आंखें खुलती हैं। पार्वती, तू ठीक है? हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। भाभी अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। आर्शिवर ने कहा है कि अब तुम्हारा बुरा समय चला गया। लेकिन खेत में बीज तो अब भी नहीं है। ये रहे चमत्कारी बीज। आर्शिवर ने कहा इनसे उगी फसल सोने जैसी होगी। अब देर मत कीजिए, खेत चलिए। अगली सुबह शिवनंद, पार्वती और बबलू खेत में जुटे हैं। तीनों मिलकर जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं और आसमान की ओर देख प्रार्थना करते हैं। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहराने लगती है। फसल की चमक ऐसी थी जैसे सूरज की रोशनी उसमें समा गई हो। गांव भर के लोग हैरान थे। अरे देखो, शिवनंद के खेत में तो सोने जैसी फसल लहरा रही है। हमारी तो अभी फसल अंकुरित भी नहीं हुई और इसकी तैयार भी हो गई। ये तो कोई चमत्कार है। गांव भर में चर्चा फैल जाती है। शिवनंद की किस्मत पलट जाती है। बाजार में उसकी फसल की भारी मांग होती है। शिवनंद भैया, अब समय आ गया है कि हम वादा निभाएं। गांव के उन किसानों की मदद करें जो ठाकुर के कर्ज में दबे हैं। हाँ बबलू, अब ये फसल सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदलेगी। शिवनगर गांव धीरे धीरे समृद्ध होता जा रहा था। हर किसान के चेहरे पर मुस्कान थी। ठाकुर रघुपतिनाथ सिंह की हवेली में उदासी और चिंता छाई हुई थी। रतनलाल बगल में खड़ा था। ठाकुर के माथे पर बल पड़े थे। रतनलाल, ये सब क्या हो रहा है? ये शिवनंद, ये बंदर, सब हमारे साम्राज्य की जड़ें हिला रहे हैं। मालिक, अब गांव वाले भी आपकी बात कम सुनते हैं। सब कहते हैं शिवनंद जैसा बनो। चुप, इस बंदर बबलू ने ही सारा खेल बिगाड़ा है। यही शिवनंद की ढाल है। इस ढाल को तोड़ना होगा। आज की रात ही उसका अंत कर दो। ऐसी मौत दो कि गांव वालों की रूह कांप जाए। जैसा हुक्म मालिक। सुबह होते ही खेत में काम के बहाने पहुंचकर उसका अंत कर दूंगा। सुबह का सूरज धीरे धीरे उगता है। खेत में सुनहरी फसलें लहरा रही हैं। शिवनंद हल चला रहा है और बबलू पास ही मिट्टी की नमी पर ध्यान दे रहा है। पार्वती दूर से उन्हें पानी लाकर दे रही है। अचानक बबलू चौकन्ना हो जाता है। शिवनंद भैया, कोई आहट है। कोई झाड़ियों के पीछे छुपा है। क्या? कौन हो सकता है इस वक्त? तभी झाड़ियों से रतनलाल कूदता है, हाथ में लंबा भाला लिए। शिवनंद कुछ समझ पाता इससे पहले ही भाला उसकी ओर फेंका जाता है, लेकिन शिवनंद भैया, नहीं। भाला बबलू के सीने में ढंस जाता है। बबलू जमीन पर गिरता है। शिवनंद चिल्ला उठता है। बबलू, ये क्या कर डाला तूने? शिवनंद भैया, मैं जानता था ये होगा, लेकिन साथी वही जो साथ निभाए और कभी जरूरत पड़े तो जीवन भी दे। मुझे माफ मत करना, गर्व करना। ये बंदर तो मेरे वार के बीच कूद पड़ा। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तभी आकाश से तपो ब्रह्म हास्य प्रकट होते हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हैं। रघुपतिनाथ सिंह और रत्नलाल, आज तुमने सच्चे मित्र और देवदूत का वध किया है। यह पाप अब तुम्हें भस्म करेगा। उनकी आंखों से निकली अग्नि किरणें दोनों पर पड़ती हैं और अगले ही क्षण वे चीखते चिल्लाते राख हो जाते हैं। गांव वाले नतमस्तक हो जाते हैं। शिवनंद, बबलू का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वो अब तुम्हारे खेत की आत्मा बन चुका है। हर बीज में, हर अंकुर में वो जीवित रहेगा। कभी साथी को मत भूलना। ऋषिवर, वो सिर्फ एक बंदर नहीं था, वो मेरा भाई था, मेरा रक्षक, मेरा आत्मा का साथी। बबलू, तूने हमारी जान बचाई पर तू खुद। कुछ समय बाद शिवनंद बबलू की समाधि पर एक पौधा लगाता है, एक पीपल का वृक्ष।
गांव वाले वहां दीप जलाते हैं। ये कोई साधारण बंदर नहीं था, ये देवता था, धरती पर भेजा गया सच्चा साथी। समय बीत चुका है। शिवनगर गांव अब समृद्ध, खुशहाल और एकजुट हो चुका है। ठाकुर और रतनलाल की मृत्यु के बाद गांव पर किसी का अत्याचार नहीं रहा। शिवनंद, पार्वती और गांव वाले मिलकर नई दिशा में काम कर रहे हैं। शिवनंद हर दिन सुबह उस पीपल वृक्ष के पास जाता है जो बबलू की समाधि पर लगाया गया था। शिवनंद, देखो, बबलू का लगाया वृक्ष अब कितना बड़ा हो गया है। हर शाख में जैसे उसकी बातें, उसकी हंसी गूंजती है। हाँ पार्वती, ये सिर्फ पेड़ नहीं, ये बबलू की आत्मा है। जब भी मैं थक जाता हूँ यहाँ बैठता हूँ और जैसे उसकी आवाज सुनाई देती है, शिवनंद भैया, हार मत मानो। गांव के बच्चे वृक्ष के नीचे इकट्ठा है। शिवनंद उन्हें कहानी सुना रहा है। बच्चों, एक समय था जब ये वृक्ष एक बलिदान की निशानी था। एक बंदर, बबलू, जो हमसे बेहतर इंसान निकला। उसने निस्वार्थ प्रेम किया, हमारी रक्षा की और हमें सिखाया कि सच्चा साथी कौन होता है। बबलू क्या फिर कभी आएगा? अगर तुम दिल से सच्चे रहो, मेहनती बनो और दूसरों की मदद करो, तो हर किसी को उसका बबलू मिल सकता है। वो कभी भी किसी रूप में लौट सकता है, शायद तुम्हारे भीतर ही हो। बच्चों की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा है। सब वृक्ष को प्रणाम करते हैं। गांव में नए खेत बन चुके हैं, स्कूल खुला है, सब लोग मिलकर सामूहिक खेती करते हैं। शिवनंद अब गांव का मार्गदर्शक है, लेकिन अपने को सिर्फ एक सेवक मानता है। शिवनंद, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। नहीं पार्वती, ये सब बबलू की वजह से है। उसने हमें बचाया, जगाया और एक नई दिशा दी। मैं तो बस उसका माध्यम बना। गांव में अब हर साल बबलू उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग वृक्ष के नीचे दीप जलाकर अपने साथी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।